let's understand. First is formation. Under functional structure, how it is being formed? It is being formed based on functions. ओके आप अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, सबका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जिस पर वो फोकस करते हैं. नेक्स्ट, अंडर डिविजनल स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइंस. ओके, इट इज फॉर्म्ड बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइंस. आपकी कंपनी को अलग अलग डिविजन्स में बांटे जाते हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक्स, फुटवेयर, गारमेंट्स एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट कम टू स्पेशलाइजेशन. यहाँ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होती है. ओके, व्हाई? फॉर एग्जाम्पल, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोग सिर्फ मार्केटिंग में स्पेशलिस्ट होते हैं और फाइनेंस के लोग सिर्फ फाइनेंस में स्पेशलिस्ट होते हैं. डिविजनल स्ट्रक्चर, यहाँ प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होते हैं. एक डिवीजन के लोग सिर्फ एक प्रोडक्ट के एक्सपर्ट होते हैं, जैसे कॉस्मेटिक डिवीजन के लोग सिर्फ कॉस्मेटिक में एक्सपर्ट होते हैं और फुटवेयर डिवीजन के लोग सिर्फ फुटवेयर में एक्सपर्ट होते हैं. नेक्स्ट विल बी रेस्पॉन्सिबिलिटी. डिफिकल्ट टू फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अ डिपार्टमेंट. ओके, रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना डिफिकल्ट होता है. अगर सेल्स कम हो गई तो कौन जिम्मेदार है, मार्केटिंग टीम या फिर प्रोडक्शन टीम? इट हार्ड टू पिन पॉइंट. ओके, now coming to divisional structure, it is very easy to fix responsibility for the performance of a division. अगर एक डिविजन का सेल कम हो गया है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है, तो उसका जिम्मेदार सीधा divisional manager होगा. So it is very easy to fix responsibility. So the divisional head will be the responsible for the loss. Next will be cost. Okay, under functional structure the cost is economical. तो बहुत कम खर्चा होता है. एक ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो है सारे प्रोडक्ट्स के लिए मार्केटिंग हो जाती है. ओके, whereas in divisional structure it is very costly because due to duplication of functions. यहाँ पर ज्यादा खर्चा हो सकता है क्योंकि हर डिवीजन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ते हैं, जैसे कॉस्मेटिक डिवीजन को अपना मार्केटिंग टीम और फुटवेयर डिवीजन को डिफरेंट उसका अपना अलग से मार्केटिंग टीम बनाना पड़ता है, जिसके लिए which leads to duplication of functions. Next will be coordination. Here under functional structure coordination is very difficult. यहाँ पर communication gap हो सकती है between marketing department and production department, जिसके वजह से जो process है वो बहुत slow हो जाता है. Whereas under divisional structure coordination is very easy. कोऑर्डिनेशन इज इजी बिकॉज एक डिवीजन के अंदर सारे डिपार्टमेंट्स जैसे कि मार्केटिंग, प्रोडक्शन एक्सेट्रा होते हैं, एक ही प्रोडक्ट पर काम करते हैं, तो उनमें कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है. Next will be managerial development. Under functional structure, managerial development is difficult because फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर जो एक डिपार्टमेंट का मैनेजर है वो सिर्फ उसी डिपार्टमेंट के बारे में जानता है, दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में नहीं जानता, जिसकी वजह से क्या होता है, मैनेजरियल डेवलपमेंट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. अंडर डिविजनल स्ट्रक्चर मैनेज